नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक के अंतर्गत जो है ना डेवलपमेंट असिस्टेंट या डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है। कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूँ। 17 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक आप फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका अप्लाई लिंक मिल जाएगा। इसका जो फर्स्ट वन का एग्ज़ाम है वो 21 फरवरी को बताया जा रहा है और इसका फेज़ 2 का एग्ज़ाम है जो कि 12 अप्रैल 2026 को बताया जा रहा है। इसमें आप देखेंगे अलग अलग राज्य वाइज वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी, जिसके अंतर्गत बिहार है, इसके अलावा गोवा, गुजरात, हरियाणा, हर एक राज्य में कुछ न कुछ वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल 169 पदों पे वैकेंसी आपकी निकाली गई है। इसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन डेवलपमेंट असिस्टेंट जो हिंदी के लिए है उसके लिए वैकेंसी है 3 वैकेंसी, जिसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो ये 2 प्रकार के पदों पे वैकेंसी आपकी निकाली गई है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा, जिससे आप इस भर्ती के लिए आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सकें। इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए फ्रेंड्स, वो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी लगभग इसमें 50 के आसपास इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेकर 35 वर्ष के बीच आपका एज लिमिट होना चाहिए। 1 जनवरी 2026 के आधार पे आपको जो है डेट ऑफ बर्थ की गणना करनी है। इसके अलावा अपर एज में छूट रहता है। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, लगभग 38 साल की उम्र सीमा है तो फॉर्म भर सकता है। विकलांग को 10 साल तक का जो है अपर एज में छूट देखने को मिलता है। जो बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका, वो आपका 50% मार्क्स के साथ आप पास होने चाहिए, तो आप यहाँ पे जो है एलिजिबल रहेंगे, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है डेवलपमेंट हिंदी के लिए बोला गया है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश या हिंदी मीडियम में विद हिंदी या एज अ इंग्लिश जो है कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश दोनों एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट मैंडेटरी है सिर्फ इस वाले पद के लिए। बाकी ऊपर वाले पद के लिए आप किसी भी विषय से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा हुआ है, बैचलर डिग्री कंप्लीट किया हुआ है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। देखिए, फॉर्म भरने के लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, से अप्लाई लिंक पे आ जाएंगे। अप्लाई लिंक पे आने के बाद से यहाँ आपको इंपॉर्टेंट डेट वगैरह देख लेना है। यहाँ आपको एक नया रजिस्ट्रेशन का बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो है रजिस्ट्रेशन वाला पेज इस प्रकार से ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम लिखना है, दोबारा अपना फर्स्ट नेम को लिखेंगे, फिर मिडिल नेम अगर है तो वरना इसे छोड़ देंगे, फिर लास्ट नेम आपका है तो लिखेंगे वरना इसे छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए सपोज आपका नाम दीपक कुमार है तो यहाँ पे आप दीपक लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी दीपक लिखेंगे और लास्ट में कुमार लिख देंगे, ऐसे दीपक कुमार हो गया। इस तरह से देखिए लिख देगा। एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। क्या लिखना है? कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर। दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दीजिए वरना इसे छोड़ देंगे। ईमेल आईडी, मान लीजिए आपका ईमेल आईडी abcd है @gmail.com, तो यहाँ से आप gmail.com चूज करेंगे, यहाँ अपना ईमेल लिखेंगे, फिर दोबारा से जो है क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपना पूरा ईमेल आईडी को कंफर्म भी करेंगे। इसके बाद यहाँ कैप्चा कोड भरेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, अब अगले स्टेप में आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और एक यहाँ पे आपको पासवर्ड जो है मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको जो है स्कैन फोटोग्राफ अपलोड करनी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो गाइडलाइंस इसमें दिया गया है कि आपका फोटोग्राफ का इमेज कैसा होना चाहिए। इसका साइज 20 से 50 होना चाहिए, 200 बाई 230 पिक्सल होना चाहिए। इसी तरह से आपका लाइव फोटो का कैप्चर करने का गाइडलाइंस दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सब आगे आपको अपलोड करना है। अभी सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करना है, तो सिग्नेचर 10 से 20 केबी के बीच बोला गया है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन 20 से 50 केबी के बीच बोला गया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है और इसको सही से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग जानकारी को आपको यहाँ पे करना है और अपलोड करना है सिग्नेचर फोटो को। फिर नीचे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चर फोटो का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे वेब कैम खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना इस फ्रेम में लाना है चेहरे को और यहाँ कैप्चर कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपका फोटो यहाँ पे लाइव कैप्चर अपलोड करना है। बैकग्राउंड सिंगल रखिएगा, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वेब कैम सही नहीं काम कर रहा तो मोबाइल से खींचना, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इस QR कोड को स्कैन करेंगे और आपको जो है एक वेबसाइट दिख जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, सीधे ये फोटो वाला ही ऑप्शन आएगा। आप वहाँ पे अपना लाइव फोटो को खींच सकते हैं, तुरंत यहाँ अपडेट हो जाता है अपने मोबाइल को यूज करके आसानी से। फिर यहाँ पे सिग्नेचर को आपको अपलोड करना है 10 से 20 केबी के बीच, कैपिटल या ब्लॉक लेटर में सिग्नेचर आपको नहीं करना है। फिर इसको टिक करना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स अगले स्टेप में। अब यहाँ पे आपको जो है अपना पोस्ट का चुनाव करना है कि डेवलपमेंट
असिस्टेंट के लिए भरना चाहते हैं कि डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए भरना चाहते हैं, तो आप यहाँ से चुनाव करेंगे। फिर आपको रीजनल ऑफिसेस का चुनाव करना है कि किस ऑफिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। फिर यहाँ पे आपको सेंटर कहाँ चाहिए, आप यहाँ पे अपना सेंटर चुनाव करेंगे। फिर आप मेंस एग्जाम के लिए सेंटर क्या रखना चाहते हैं वो आएगा। फिर आपको अपना कैटेगरी चुनना है, जो भी आपका कैटेगरी है। ओबीसी, जैसे आप क्यों यहाँ पे ओबीसी सिर्फ हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि जो वैकेंसी है बिहार रीजन में वो आपका सिर्फ ओबीसी में है। तो आप यहाँ पे एक बार फॉर्म भरने से पहले आप ये जरूर चेक कर लेंगे कि आपके राज्य में कितनी बहाली है और किस कैटेगरी से है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरने जाएंगे आपकी कैटेगरी में नौकरी कम है तो फिर आपको इशू हो सकता है। जैसे देखिए, बिहार में सिर्फ आपका जो है ना ओबीसी के लिए 1 सीट है, देख रहे हैं ना। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो आपको जो है 5 वैकेंसी है, इसमें से जनरल के लिए 2 है। आप अदर राज्य से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको जरूर आनी चाहिए। तो आप देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे विकलांग है यस नो में बताएंगे। यहाँ पे आप जो है परमानेंट डिसेबल हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी खुल के आएगा, भरेंगे। अब यहाँ पे ये सारा जो है मेरे केस में डिसेबल्ड है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा रहा है कि अगर आप यहाँ पे डिफ़िकल्टी है राइटिंग में तो आप उसको लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे ये सब जो है आपको पूछ रहा है, स्क्राइब जो भी आपको चाहिए उसका डिटेल्स वगैरह देना होगा आपको अभी से। स्क्राइब मतलब अगर कोई मान लीजिए विकलांग है, उनको लिखने में दिक्कत हो रही है, तो अपने साथ एक आदमी को लेके जा सकते हैं, वो स्क्राइब होता है। यहाँ पे आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन, आप एज में छूट लेना चाहते हैं, यस नो बताएंगे। रिलीजन बताएंगे, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम क्या है आपका। माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे कास्ट है तो यस करेंगे। यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट, ये सब आपको जो है ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग आता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस चूज करते हैं तो ओबीसी, अगर ओबीसी में है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। एनसीएल वालों को यहाँ पूछेगा ओबीसी, ये ध्यान रखिएगा। और आपका सर्टिफिकेट जो है 1/4/2025 के बाद का इशू होना चाहिए। अगर आपके पास ओबीसी नहीं है तो नो कर देंगे। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। यहाँ पे आप विकलांग हैं तो यस नो में बताएंगे। ये डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के बारे में पूछ रहा है, यहाँ पे आपको ये सब बताना है। फिर यहाँ पे आपके पास एम्प्लॉई है नाबार्ड में तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। यहाँ आधार कंसेंट देना चाहते हैं तो यस करेंगे, आधार संख्या लिखेंगे। पैन कार्ड भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ मैं नो कर देता हूँ। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करनी है, यहाँ जेंडर बताना है। जुड़वा भाई बहन है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। यहाँ पे आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं, यहाँ पे आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस को लिखेंगे यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे अपना एक एड्रेस चूज कर लेना है जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए। इसके बाद यहाँ पे अपना एक कोई भी बैंक की जानकारी को देना है, एप्लीकेबल फॉर ऑल, सभी को यहाँ पे अपना बैंक की जानकारी देना है। तो बैंक अकाउंट होल्डर नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, सेव करंट है या आईएफएससी कोड क्या है वो बता देंगे। फिर वैलिडेट करेंगे, कहीं कुछ एरर होगा तो ऑटोमेटिक वो रेड होके हाईलाइट हो जाएगा। उस चीज़ को आप यस नो में देख लीजिएगा। और अगर कहीं मान लीजिए गलती नहीं है तो ऑटोमेटिक वो सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस होते ही समझिए कि सारा हमने कॉलम को अच्छे से भर दिया है। उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में अब यहाँ पे आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि 1/2/2026 तक आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए होने चाहिए। तो यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि आप ग्रेजुएशन जो है यहाँ पे बताइए, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किस विषय से आपने पढ़ाई किया। डेट ऑफ पासिंग यहाँ पे क्या रहा है आपका वो आप बता देंगे। फिर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है। फिर यहाँ पे आप फर्स्ट हैं कि सेकंड हैं, इस तरह से आपको बताना है। फिर अगर आपने पीजी किया है तो पीजी की जानकारी बताएंगे, वरना इसे छोड़ेंगे। अदर कोई क्वालिफिकेशन या कोई प्रोफेशनल तो बताएंगे, वरना उसे छोड़ेंगे। नेम ऑफ हायर एकेडमिक मतलब क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है कि पीजी है, आप यहाँ पे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन चूज कर लेंगे। डू यू हैव अ 10th 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब आप जो भी यहाँ पे राज्य से अप्लाई कर रहे हैं उसका 10th 12th तक आपने उसका लैंग्वेज पढ़ा है, ये आपको बताना है, यस कर देना है। डू हैव अ प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज, जो भी राज्य से आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ का प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज आपको रीड राइट स्पीक आना आता है, मतलब वहाँ का जो भी भाषा है उसका आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, आता है, वो पूछ रहा है। वर्ड प्रोसेसिंग आपको यहाँ पे यस कर देना है। कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ पे आपको बता देना है। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब आपका एमएस ऑफिस पे आपको काम करना। कंप्यूटर में आपको क्या है तो एडीसीए का सर्टिफिकेट है तो एडीसीए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, डीसीए है तो डीसीए। यहाँ पे कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो बताएंगे, नहीं तो इसे आप प्रेजेंटली कहीं काम कर रहे हैं तो नो कर दीजिएगा या यस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको बताना है कि आपको प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग चाहिए, एससी एसटी ओबीसी को मिलता है तो अगर चाहिए तो यस करें, वरना नो कर दीजिए। यहाँ पे आपको लैंग्वेज वो आएगा ऑटोमेटिक, यहाँ पे आपको रीड राइट स्पीक जो है टिक कर लेना है। फिर वैलिडेट करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अब यहाँ पे आपका प्रीव्यू चेक करने के लिए आता है। प्रीव्यू को चेक करिए कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दिया वो सब चीज़ सही है, कहीं कुछ गलती तो नहीं है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ आई अग्री कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको कंप्लीट पे क्लिक करना है, ओके करेंगे, अगेन ओके करेंगे। अब आपका अगला स्टेप आता है लेफ्ट थंब इंप्रेशन का, फिर यहाँ पे हैंड रिटन डिक्लेरेशन का, और इसको टिक करना होता है।
और यहाँ पे आपको अगर डिजी लॉकर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपना येस करके देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में यहाँ पे आपको मैटर दिया हुआ है कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको क्या अपलोड करनी है। आप एक बार इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक करेंगे, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के पेज नंबर 20 पे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है ये मैटर दिखाया गया है कि आपको क्या लिखना है। तो यहाँ से यहाँ तक आपको जो है लिखना है, ये देखिए यहाँ से आई से, ठीक है ना। इतना मैटर जो है आपको यहाँ तक जो है लिखना है, जहाँ से ये डबल कॉमा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके और यहाँ तक आप देख सकते हैं। आपको पूरा खुद के राइटिंग में लिखना है और उसको जो है स्कैन करके अपलोड करना है। तो ये मैंडेट है, आप ध्यान दीजिएगा, हैंड रिटन में। और ये 50 से 100 KB के बीच, लेफ्ट थंब इंप्रेशन वही 20 से 50 KB के बीच आपको अपलोड करना है और यहाँ कैप्चा कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अब यहाँ पे आपको आएगा बिल्ड एक्स। अब यहाँ पे आपको जो है कैप्चा कोड को भरना है और उसके बाद से यहाँ पे आपको सबमिट करना है। पेमेंट यहाँ शो हो रहा है आपका, ओके करेंगे। अब आपको यहाँ पे जो है पेमेंट को जमा करना है। UPI QR कोड, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, कार्ड का भी ऑप्शन, किसी माध्यम से पेमेंट जमा करके उसके बाद से आपको फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेना है और हार्ड कॉपी अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो मैंने आपको जो है अप्लाई लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 3 फरवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। काफी शानदार मौका है, इस बैंक में आपको जॉब करने का मौका मिल रहा है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ऐसे ही देखते रहिए हमारा YouTube चैनल नॉलेज फॉर यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। तब तक के लिए जय हिंद।